नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। गतौरा रेल हादसे की जांच रिपोर्ट पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लोको पायलट यूनियन और जनप्रतिनिधियों ने रेलवे प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बिना पूरी जांच किए मृत लोको पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है। गतौरा रेल दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रिपोर्ट को पूर्वाग्रहपूर्ण और तथ्यहीन बताया। यूनियन का कहना है कि जांच में कई तथ्यात्मक त्रुटियां हैं और रिपोर्ट में गलत तकनीकी आंकड़े दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, AILRSA के जोनल महासचिव VK तिवारी के अनुसार ये रिपोर्ट केवल चालक दल पर दोष मढ़ने के लिए तैयार की गई है ताकि रेलवे प्रशासन की कमियों को छिपाया जा सके। उनका कहना है कि हमारा संगठन बिना निष्पक्ष जांच के किसी को दोषी ठहराने का विरोध करता है। ये रिपोर्ट जल्दबाजी में बनाई गई है। वहीं AILRSA के अन्य सदस्यों के अनुसार स्पीड फ्लो चार्ट खुद बताता है कि मेमू ट्रेन चालक दल ने पहले सिग्नल को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया था। अगर सिग्नल लाल होता तो गति 73 किलो प्रति घंटे तक क्यों बढ़ाई जाती। इससे साफ है कि सिग्नल हरा था और तकनीकी खराबी के कारण हादसा हुआ। उन्होंने दावा किया कि टक्कर से पहले चालक दल ने आपातकालीन ब्रेक भी लगाए, जो फ्लो चार्ट में स्पष्ट दिखाता है। यूनियन का कहना है कि जब तक रेलवे सुरक्षा आयुक्त की अंतिम रिपोर्ट नहीं आती, किसी को भी दोषी ठहराना अनुचित है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे अधिकारियों ने जल्दबाजी में मृत लोको पायलट को जिम्मेदार ठहराया है। परिवार अभी सदमे में है और इतनी जल्दी निष्कर्ष देना अमानवीय है। हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये रिपोर्ट सच्चाई बयां करती है या किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सच्चाई तो CRS की अंतिम जांच रिपोर्ट ही बता पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर की सड़कें इन दिनों लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बनी हुई है। शहर से लेकर रेलवे परिक्षेत्र तक जगह जगह गड्ढे और उखड़े हुए डामर लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब रेलवे प्रशासन ने मरम्मत का भरोसा दिलाया है। बिलासपुर शहर की सड़कों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बरसात खत्म हुए हफ्तों बीत चुके हैं, लेकिन अब भी हालात वैसे ही हैं। सड़कों पर बने गड्ढे आज भी वैसे ही हैं। कहीं डामर उखड़ गया है तो कहीं सड़कें दलदल में बदल गई है। शहर के कई मुख्य मार्गों पर रोजाना हादसे का खतरा बना रहता है। इन हालातों में रेलवे परिक्षेत्र की सड़कों की स्थिति भी अब चर्चा में है। रेलवे कॉलोनी, स्टेशन रोड और मंडल कार्यालय क्षेत्र की सड़कें पहली जैसी नहीं रही। बड़े गड्ढों और उखड़ी सड़कों से गुजरना अब यात्रियों और कर्मचारियों दोनों के लिए ही मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद से अब तक सड़क मरम्मत का कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ है। रोजाना रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्री, रिक्शा चालक और कर्मचारी खराब सड़कों से जूझ रहे हैं। इस पूरे मामले में जब बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रेलवे परिक्षेत्र की सड़कों की स्थिति शहर की सड़कों से कहीं बेहतर है, लेकिन जहां जरूरत है वहां जल्द ही मरम्मत और पैचवर्क का काम भी शुरू किया जाएगा ताकि किसी को असुविधा ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कुछ मार्गों पर अस्थायी रूप से कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन जिन रास्तों पर ज्यादा परेशानी है उनका निरीक्षण कर जल्द रिपेयरिंग वर्क शुरू किया जाएगा। आपको ज्ञात है कि रेलवे स्टेशन मेजर रीडेवलपमेंट में है, तो काफ़ी सारे भारी वाहन वहाँ से गुजरने और माल लाना, माल ले जाना, इस प्रकार का कार्य वहाँ पे चालू है। फिर भी शहर की जो सड़क की स्थिति है उससे काफ़ी बेहतर है रेलवे सेटलमेंट की जो सड़क की स्थिति है। जैसा मैंने कहा कि चूँकि ऑलरेडी स्टेशन रीडेवलपमेंट में है, मान लीजिए कि अभी सड़क को बहुत अच्छे तरीके से बना भी लिया जाए तो भारी वाहनों का वहाँ आना जाने से हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका जो पैच वर्क है, उसका रिपेयर वर्क को देखते हुए, चूँकि आपने बताया है तो इसका एक बार को इंस्पेक्शन करवा करके इसमें जो भी इसका रिपेयरिंग वर्क या इसमें जो एक्शन लिया जा सकता है पॉजिटिव तरीके से, ताकि कम से कम मतलब रोड इस स्थिति में हो कि कोई ऐसा परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्शन करा लिया जाएगा और उसके जो भी करेक्टिव एक्शन होगा वो रेलवे के द्वारा ले ली जाएगी। अब उम्मीद की जा रही है कि रेलवे प्रशासन के इस भरोसे के बाद जल्द ही परिक्षेत्र की सड़कें भी दुरुस्त होंगी ताकि यात्रियों और कर्मचारियों को राहत मिल सके और बिलासपुर की सड़कों पर फिर से रफ्तार लौट आए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
इधर बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां शिक्षक जो बच्चों के भविष्य के निर्माता कहलाते हैं, वही अब अनुशासन और जिम्मेदारी की सीमाएं तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धनगंवा संकुल के ग्राम पंचायत निवारी में शासकीय पूर्व प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हितेंद्र कुमार तिवारी शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। स्कूल के मासूम बच्चे उसे उठाने की कोशिश करते हुए देखे, लेकिन शिक्षक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ये पूरा दृश्य एक ग्रामीण ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान पाठक के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन न तो संकुल समन्वयक ने कार्रवाई की और न ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कोई कदम उठाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद ग्राम पंचायत नेवारी के सरपंच प्रतिनिधि पिंटू सिंह ने तत्काल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवराम टंडन से मुलाकात कर शिकायत की है। शिक्षा विभाग की लापरवाही अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब शिक्षक ही नशे में स्कूलाएंगे तो बच्चों को संस्कार कौन सिखाएगा। बिलासपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर दिल दहल जाता है और थोड़ा गुस्सा भी आता है। शिक्षा देने वाले गुरु कहलाने वाले जब खुद गुंडागर्दी पर उतर आए तो सोचिए समाज किस दिशा में जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक होम ट्यूटर अपनी पत्नी और गोद में 2 साल के मासूम बच्चे के साथ सड़क पर खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वही सड़क उसके लिए खौफ की वजह बन गई, क्योंकि कोचिंग संस्थान के 2 शिक्षक उस मासूम परिवार पर टूट पड़े। पत्नी चिल्लाती रही, बच्चा रोता रहा, लेकिन हमलावर शिक्षकों को जरा भी तरस नहीं आया। ये पूरा मामला बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र के सीएमडी चौक का है, जहां आचार्य कोचिंग के 2 शिक्षक आदिल और सर्वेश एक होम ट्यूटर पर बर्बर तरीके से टूट पड़े। इन दंपतियों का दोष सिर्फ इतना ही था कि वे रोड पर खड़े होकर आने जाने वालों को पॉम्पलेट्स दे रहे थे। आरोप ये लगाया गया कि वो उनके छात्रों के बीच अपने ट्यूशन का प्रचार कर रहा है। बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि सरेराह पिटाई शुरू हो गई, जहां एक युवक बार बार खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं उसकी पत्नी अपने 2 साल के बच्चे को गोद में लिए हुए रोती और चिल्लाती हुई दिखाई देती है। सामने खड़े ये शिक्षक जो बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, वो खुद अपने हाथों से सरेआम हिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। आसपास के लोग दौड़े, किसी ने बीच बचाव भी किया, लेकिन शिक्षक ट्यूटर को धमकाते रहे कि दोबारा इस इलाके में अगर दिखा तो अंजाम बुरा होगा। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर भारी रोष जाहिर किया है। लोगों का कहना है कि शिक्षक अगर सड़क पर इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो फिर शिक्षा का असली मतलब क्या रह जाएगा। इस कोचिंग संस्थान के द्वारा सड़क पर गाड़ी खड़े कर आवागमन को भी बाधित किया जाता है। रोड पर ही वाहनों को पार्किंग की जाती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक मासूम बच्चा अपनी मां की गोद में रो रहा था। एक पत्नी अपने पति को मार खाते हुए देखकर असहाय खड़ी थी, और सामने वही लोग थे जिन्हें समाज गुरु कहता है। फिलहाल तारबहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब सवाल यही है कि क्या शिक्षा के नाम पर हो रही ये गुंडागर्दी रुकेगी? क्या ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होगी? और क्या शिक्षा संस्थानों की छवि को बचाया जा सकेगा? ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। वही वीडियो वायरल होते हुए भी समाज सेवा से जुड़े लोग भी इन दंपति के साथ खड़े हुए नजर आए और कहा कि शिक्षकों द्वारा इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे शिक्षकों और संस्थानों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। पूरी घटना के बाद अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसी संस्था जहां संस्कार की जगह अब गुरुजन ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और इस तरह की हरकत करे, तो क्या लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसी संस्था में भेजेंगे? हम लोग अपनी कोचिंग में नई बैच की पब्लिसिटी के लिए पैम्फलेट बांट रहे थे सड़क में, और हम लोग बच्चों के निकलने का वेट कर रहे थे। बच्चे आएंगे तो हम बांटेंगे। इस बीच में आचार्य इंस्टीट्यूट के स्टाफ, जिनका नाम है सर्वेश और आदिल, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, हमें धमकी दी कि अगर आप हमारे बच्चों को पैम्फलेट बांटोगे तो आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की और ये तक धमकी दी कि बिलासपुर में तेरे को कोचिंग चलाना है कि नहीं। तो बिलासपुर में कोचिंग चलाना की धमकी दी, और इसके अलावा आखिरी में उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो शूटिंग भी मेरी पत्नी ने किया है। हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 स्टूडेंट्स थे, मेरा साथ में छोटा बच्चा था। हम लोग सिंपल पैम्पलेट बांटने के लिए गए थे। वेट कर रहे थे कि बच्चे आएंगे। बच्चे निकले भी नहीं थे। उसके पहले उन लोग ने नोटिस किया कि इनके हाथ में पैम्पलेट है, तो उन्होंने आके मना करना शुरू कर दिया कि ये सब नहीं करो हमारे कोचिंग के बाहर। हम बोले कि अगर कोचिंग के बाहर
ये आप नहीं रोक सकते हैं। आपके कैंपस के अंदर अगर हम आके करते हैं तब आपको आपत्ति होनी चाहिए। तो वो लोग ने बोलना शुरू कर दिया कि आपको दौड़ा के मारेंगे और बदतमीजी शुरू कर दी। बाद कौन सा इंस्टीट्यूट था, क्या नाम? आचार्य इंस्टीट्यूट के वहाँ के सेंटर हेड और 2-3 स्टाफ थे। उसके बाद हम लोग को लगा कि बात अब थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग महिला ज़्यादा थी और सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, तो हम लोग को लगा कि बात आगे बढ़ जाएगी, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम लोग को डर लग रहा था, तो हमने वीडियो शूट शुरू करा। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शिक्षक को 2 लोग मार रहे हैं, जिसमें प्रार्थी थाना उपस्थित है, जिसे मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है। उसका इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। मारपीट का अपराध पंजीबद्ध क्या है, जिसमें वो ऐसे गाली गलौज करते हुए दिख रहा है, जिसका कौन से इंस्टीट्यूट की घटना है ये? ये आचार्य इंस्टीट्यूट के सामने का है। इन लोग आचार्य इंस्टीट्यूट में ही काम कर रहे थे। क्या नाम है इनका? एक का नाम है आदिल और एक का नाम है सौरभ द्विवेदी। इस वक्त हम मौजूद है आचार्य इंस्टीट्यूट के सामने। यही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कल से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक दंपत्ति अपने होम टीचर है, जिनके द्वारा अपने पम्पलेट का प्रचार प्रसार किया जा रहा था बीच रोड में। तो यहाँ के इंस्टीट्यूट के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा आकर के उनसे लगातार मारपीट की गई। उनका कहना है कि उनके पार्किंग में जो दंपत्ति है उनके द्वारा पम्पलेट बांटा जा रहा था, लेकिन देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के पास कोई पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। रोड के सामने में इन्होंने गाड़ी खड़ा करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बीच रोड है, बीच रोड में इन्होंने गाड़ी खड़ा करके रखी है और यहीं पर खड़ा होकर के जो दंपत्ति है उनके द्वारा अपने कोचिंग का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, यहाँ पर सब बांट रहे थे। और जब उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट के जो प्रबंधक है उनके द्वारा आकर के ज़बरदस्ती इनके साथ मारपीट की गई है। उनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी, उनकी पत्नी थी, तो उसके बाद भी उनको कोई दया नहीं आया, ज़बरदस्ती आकर के उनके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि निगम प्रशासन इस जो अव्यवस्थित पार्किंग है इस पर ध्यान देकर के कोई कार्रवाई करती है या यूँ ही इनको छोड़ दिया जाता है। कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। आस्था, भक्ति और संस्कारों का संगम बिलासपुर एक बार फिर बनने जा रहा है धार्मिक ऊर्जा का केंद्र। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर इस बार साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा एक ऐसा आयोजन जो न सिर्फ भक्ति से सराबोर करेगा बल्कि समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी देगा। 18 जनवरी 2026 रविवार का दिन जब पूरा साइंस कॉलेज ग्राउंड हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठेगा। महात्मा श्री राम भिक्षुक धर्म जागरण सेवा समिति द्वारा आयोजित 1108 पार्थिव शिवलिंग महारुद्राभिषेक का ये महाआयोजन श्रद्धा, सेवा और संस्कृति का एक अद्भुत संगम होगा। ये लगातार तीसरा वर्ष है जब समिति इस आयोजन को भव्य रूप से कर रही है। अब ये कार्यक्रम बिलासपुर की धार्मिक पहचान बन चुका है। आयोजन का उद्देश्य केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में धर्म, संस्कार और एकता की भावना को सशक्त करना है। भजन, प्रवचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा ये आयोजन भक्ति में माहौल तैयार करेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इस महापर्व में शामिल होकर आस्था और आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। महात्मा श्री राम भिक्षुक सेवा समिति द्वारा अगले साल जो ये है 18 जनवरी 2026 को 1108 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। इसमें समिति के सदस्य सब लगे हुए हर साल करते हैं। धीरे धीरे हर साल उसकी गरिमा बढ़ती जा रही है। उसमें कई तरह के कार्यक्रम होंगे, जैसे कार्यक्रम बारे में हमारे डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी है, जयश्री शुक्ला जी है, ओम जी है, अपर्णा जी, इन्होंने बताया है और बाकी लोगों ने आपको ये है इसके बारे में जानकारी दी है। वही जो ये है रुद्राभिषेक होने वाला था उसका पोस्टर विमोचन के लिए हम लोग यहाँ आज हुए हैं। साथ में आप लोगों से पत्रकार भाइयों से रूबरू हो रहे हैं। ये वर्ष कितने वर्षों की याद तक चले आ रहे हैं? ये चौथा साल है। तीसरा जा रही है। पहले वाला तो कम ही था। धीरे धीरे इसकी गरिमा बढ़ रही है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए प्री टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।